कहानी को समझने के लिए पिछले भाग अवश्य देखें। और यह है बिगड़ैल लड़की कहानी का पार्ट 3। अब आगे। रेणुका और रवीना इस वक्त अपनी सीट पर बैठे हुए थे। रवीना की बाजू में आशीष बैठा हुआ था और रेणुका की तरफ अनिल और राजू, दोनों लड़कियों को इन तीनों लड़कों ने बीच में बैठा लिया था। कुछ ही मिनट बाद हॉल के अंदर स्क्रीन का उजाला फैल गया था और उसमें हॉलीवुड की मूवी शुरू हो गई थी। वहां अब फिल्म का ही शोर गूंजने लगा था। आशीष रवीना की हथेली को अपनी हथेली से पकड़ लेता है और थोड़ा मजबूती से दबाता है। रवीना बेहद धीमे से उसके कान के पास आकर, क्या कर रहे हो, मेरी उंगलियां तोड़ोगे क्या? आशीष अपनी आवाज में थोड़ी मदहोशी लाते हुए, इतने दिनों के बाद मिलने आई हो, तुम्हें तो मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं रहती। और फिर हथेली को छोड़कर उसके कंधे के ऊपर से हाथ डाल लेता है और थोड़ा अपनी तरफ झुका लेता है। रवीना थोड़ा धीमे पर तीखी आवाज में, मेरी बहन बराबर में बैठी है, बेवकूफ आराम से बैठो। आशीष अपनी आवाज में नाराजगी लाते हुए, तुम्हें भी क्या जरूरत थी इस गांव की गंवार लड़की को अपने साथ लाने की? पर चलो कोई बात नहीं, अब ले आई हो तो। और फिर अपने होठों को रवीना के कानों के पास ले आता है। रवीना अपनी हथेली से उसके चेहरे को दूर कर देती है। रहने दो आशीष, अच्छा ठीक है। और फिर अपनी जेब में हाथ डालकर, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। रवीना आशीष की हथेली पर रखी चीज को अपनी उंगलियों से उठा लेती है। यह क्या है? आशीष, मेरी जान खास तुम्हारे लिए लेकर आया हूं, इसे मुंह में रख लो। तुम्हें ऐसा आनंद आ जाएगा जैसा आज तक किसी नशे में नहीं आया होगा। यह बहुत ही कीमती नशा है, सिर्फ तुम्हारे लिए एक गोली लेकर आया हूं। रवीना के चेहरे पर अब नशे की गोली को देखकर एक अलग ही भाव आने लगे थे। उसका दिल नशा करने के लिए मचलने लगा था। पर दूसरे ही पल, नहीं आशीष, यहाँ यह सब ठीक नहीं है। वैसे भी मेरे साथ अभी रेणुका है, मैं उसके सामने यह नशा नहीं कर सकती। ऊपर से नशा करने के बाद मैं रेणुका के साथ कैसे घूम फिर सकती हूँ? पहले उसे भी हमें अपने जैसा बनाना होगा। आशीष, अरे तो इसे अपने पर्स में रख लो, बाद में ले लेना। अच्छा, मेरे लिए क्या लाई हो तुम? रवीना, तुम्हारे लिए मुझे क्या लाना था? आशीष चेहरे पर नाराजगी का भाव लाते हुए, क्या कह रही हो यार तुम्हें? मैंने कहा था ना, मुझे पैसों की जरूरत है, और तुमने कहा था कि मैं अरेंजमेंट कर दूंगी, तो क्या हुआ? लगता है अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। रवीना उस नशे की गोली को पर्स में रखते हुए, अरे यार मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम बार बार ये बात मत बोला करो। अभी मुझे मौका नहीं मिला है, पापा ने मुझे ज्यादा पैसे देने भी बंद कर दिए हैं। थोड़ा बहुत पैसा माँ से निकलवा कर ले आती हूँ, उसी से मेरा काम चल रहा है। आशीष अपनी आवाज में गुस्सा लाते हुए, तुम अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हो, तुम्हें किस बात का डर है? एक ही बार में उनकी पूरी तिजोरी खाली कर दो, फिर हम आराम से अपनी दुनिया बसाएंगे, जहाँ तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं होगा। वैसे भी बाद में तुम्हारे पिता की सारी संपत्ति तुम्हें ही मिलने वाली है। अगर तुम पहले ही थोड़ा बहुत ले लोगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? रवीना, मैं भी यही सोच रही हूँ, पर अभी मौका नहीं मिल पा रहा है। पापा ने घर में जो तिजोरी लगाई है उसका कोड वर्ड भी नया लगा दिया है। रेणुका, अरे रवीना, इस सीन को देखो, कितना खतरनाक सीन है। मुझे तो इसे देखकर हैरानी हो रही है। रवीना अब एकदम से रेणुका की तरफ आ गई थी। हाँ रेणुका। आशीष अब दोबारा से रवीना की हथेली को पकड़ लेता है और अपने होठों पर लगाकर चूमने लगता है। अब रवीना उसे कुछ नहीं कह रही थी। अब फिल्म में एक रोमांटिक सीन आने लगा था। हीरो और हीरोइन पानी में काफी करीब दिखाए जा रहे थे। रेणुका की तरफ बैठा अनिल तिरछी नजरों से रेणुका की तरफ देखता है और फिर धीरे से अपना हाथ उसकी हथेली पर रख देता है। रेणुका यह देखकर अपना हाथ एक तरफ कर लेती है और फिर अपना ध्यान सामने लगा लेती है। अनिल अब अपनी जेब में हाथ डालता है, फिर एक प्लास्टिक की डब्बी बाहर निकालता है। उसमें रखी पतली पिन को सावधानी से अपनी अंगुलियों में दबा लेता है। अब वह धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाता है और फिर उस पतली पिन को रेणुका की जांघ में एकदम से चुभा देता है और तेजी से अपना हाथ पीछे खींच लेता है। रेणुका को ऐसा लगा जैसे किसी मच्छर ने एकदम से उसे काट हो। अब वह उस जगह को मसलने लगी थी। फिर उसे अपनी जांघ में एक सरसराहट का एहसास होने लगा था, जो अब धीरे धीरे तेजी से आगे बढ़ रहा था। रेणुका दिल की गति बढ़ने लगी थी। यह मुझे क्या हो रहा है? शरीर में अजीब सी बेचैनी क्यों होने लगी है? और फिर वह रवीना का कंधा पकड़ लेती है। चलो रवीना, बाहर चलो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है।
रवीना, क्यों, क्या हुआ? अभी तो तुम एकदम ठीक थी। पास बैठे अनिल के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। क्या हुआ रेणुका मैडम, आप ठीक तो है ना? और फिर उसके कंधे को एकदम से कसकर पकड़ लेता है और पुरुष स्पर्श का देने की कोशिश करता है। रेणुका अपने हाथ से उसका हाथ अपने कंधे पर से हटा देती है। वह अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। चलो रवीना, घर चलो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। रवीना, ठीक है, चलो, और अपनी सीट से खड़ी हो जाती है। आशीष, क्या हुआ? बैठो रवीना, इतनी अच्छी फिल्म चल रही है, हम इतने दिनों के बाद आए हैं और तुम ऐसे खड़ी हो रही हो जाने के लिए। और उसका हाथ पकड़कर वापस सीट पर बैठा देता है। अनिल, अरे रवीना जी, आप फिक्र मत कीजिए, आप दोनों आराम से फिल्म देखिए, हम रेणुका मैडम को घर छोड़कर आ जाते हैं। चलिए रेणुका मैडम। रेणुका, जिसे अपने पूरे बदन पर कांटे चुभने का एहसास होने लगा था, उसकी आंखें भारी होने लगी थीं, जुबान सूखने लगी थी। वह अब और खड़ी नहीं रह सकती थी, इसलिए वह तेजी से बाहर की तरफ निकल गई थी। आशीष अपने होठों पर मक्कारी भरी मुस्कान ले आता है। अनिल और राजू को जल्दी से जाओ, रेणुका को घर छोड़कर आ जाना। अनिल और राजू भागते हुए बाहर आ गए थे और उन दोनों ने रेणुका की दोनों बाजुएं पकड़ ली थीं। चलिए, आइए, हम आपको गाड़ी में बैठा देते। रेणुका के जिस्म में एक बेचैनी सवार होती जा रही थी और यह दोनों लड़के अब अपने जिस्म को उससे टकराने लगे थे। रेणुका, कुछ तो गड़बड़ है, मेरी जांघ में कुछ पिन जैसा चुभा था और उसके बाद ही मेरे साथ यह हो रहा है। राजू पार्किंग से गाड़ी निकाल लाया था और अनिल ने रेणुका को पिछली सीट पर बैठा दिया था और खुद भी उसी के पास सटकर बैठ गया था। राजू अब मुस्कुराते हुए गाड़ी को तेजी से एक दिशा की तरफ भगा ले जाता है। रेणुका की आंखें अब बंद हो रही थीं। वह अपने आप संभालने की अंदर से कोशिश कर रही थी, पर दवाई का असर उस पर बढ़ता जा रहा था। रेणुका को लेकर इस वक्त अनिल और राजू गाड़ी में तेजी से आगे को बढ़ रहे थे। अनिल, जो गाड़ी में पीछे बैठा हुआ था, उसने रेणुका के कमर में हाथ डालकर उसे अपने से चिपका लिया था। रेणुका की समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने आप पर काबू क्यों नहीं रख पा रही हैं। उसकी आंखें इस तरह भारी क्यों हो रही हैं। अनिल के होंठ अब रेणुका के कानों के पास घूमने लगे थे। रेणुका को भी उसका एहसास अब अच्छा लगने लगा था। रेणुका अपने मन में ही, यह मैं क्या कर रही हूं, मैं अपने आप पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही हूं। यह अनिल मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा है और मैं इसके करीब जा रही हूं। मुझे अपने आप को रोकना होगा, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती। कुछ ना कुछ तो मेरे साथ गड़बड़ हुई है और यह गड़बड़ इस अनिल ने ही की है। राजू अब गाड़ी को रवीना के घर ले आया था। बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने गेट खोल दिया था। गाड़ी सीधा ही अंदर चली गई थी। रेणुका, लगता है कि अनिल मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। वैसे तो दोनों जने मुझे मेरे घर ही लेकर आए हैं। अब अनिल और राजू दोनों रेणुका को जल्दी से गाड़ी से उतारते हैं और उसके दोनों बाजुओं को अपने कंधों पर रखकर उसके कमर में हाथ डाल लेते हैं। फिर उसे किसी मरीज की भांति लेकर अंदर की तरफ बढ़ गए थे। अनिल दरवाजे पर लगी डोरबेल बजाता है। कुछ ही सेकंड बाद नौकर आकर दरवाजा खोल देता है। राजू जल्दी से, आंटी जी कहाँ हैं? रेणुका की तबीयत खराब है, इन्हें इसके कमरे में ले जाना है। नौकर मालकिन तो बाहर है, घर पर अभी कोई नहीं है। अनिल यह सुनते ही अपने सूखे होठों पर जीभ घुमाता है। कोई बात नहीं, हम इसे रवीना के कमरे में सुला देते हैं। और फिर दोनों उसे लेकर तेजी से रवीना के कमरे की तरफ बढ़ गए थे। नौकर ने दरवाजा बंद कर लिया था। रेणुका की आंखें अब लगभग बंद हो गई थीं, पर उसका मन अभी भी उसके वश में था। वह अंदर ही अंदर अपने आप से लड़ रही थी। अनिल दरवाजा खोलकर अब रवीना के कमरे के अंदर रेणुका को लेकर दाखिल हो जाता है। राजू ने दरवाजा पीछे से बंद कर दिया था। अनिल अब रेणुका को बिस्तर पर गिरा देता है। राजू और अनिल एक दूसरे से हाथ पर ताली देते हैं। राजू, वाह, मजा आ गया, हमारा प्लान सफल रहा है, अब हम इसके साथ एंजॉय करेंगे। अनिल, ये रवीना भी बड़ी तेज है, अपनी ही बहन को हमारे हवाले करवा दिया ताकि उसे भी अपने जैसा बना सके। राजू, अरे यार, उस रवीना का बाप हर वक्त इस रेणुका का नाम लेकर उसे जलील करता रहता था। अब रवीना इस रेणुका को अपने जैसा बनाकर अपने पिताजी को सबक सिखाना चाहती हैं और उसकी शुरुआत अब ऐसे ही होगी। अब नशा और जिस्म की भूख इसके जीवन का एक हिस्सा बन जाएगा और इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। रेणुका जो बिस्तर पर लेटी हुई थी, उसकी आंखें बंद थीं, पर उसका दिमाग इन दोनों की बातों को थोड़ा थोड़ा सुन रहा था, पर उसके दिमाग को पूरी बात समझ नहीं आ रही थी।
वह तो बस अपने आप पर कंट्रोल करने की अंदर से कोशिश कर रही थी। फिर उसने अपनी सारी इच्छा शक्ति लगाकर एकदम से करवट ली थी और उठते हुए वॉशरूम की तरफ तेजी से भाग गई थी। अनिल और राजू एकदम से हैरान रह गए थे, जो कि अपने कपड़े उतार रहे थे। जब तक उन्हें कुछ समझ आता, रेणुका ने बाथरूम का दरवाजा जैसे तैसे बंद कर दिया था। रेणुका अब फिर से फर्श पर गिर पड़ी थी। उसकी आंखें सावर की तरफ देख रही थीं। दरवाजे पर अब अनिल और राजू आ पहुंचे थे और दरवाजे को पीटकर रेणुका को आवाज देने लगे थे। अनिल बेहद मीठी आवाज में, रेणुका क्या हुआ? दरवाजा खोलो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, हम तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं, दरवाजा खोलो रेणुका। रेणुका के अंदर अब हिम्मत नहीं थी कि वह दरवाजा खोले। उसके हाथ अब चिकनी दीवारों पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे थे ताकि वह सावर के बटन को दबा सके। राजू, रेणुका दरवाजा खोलो, हम तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे, तुम्हारा इलाज कराने। तुम इस तरह दरवाजा बंद मत करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी से दरवाजा खोलो। अनिल गुस्से में आ गया था। इस रेणुका ने तो सारा मूड खराब कर दिया। बहुत अच्छा मूड बना हुआ था मेरा। पता नहीं इतनी ताकत कहां से आ गई इस कमीनी लड़की में। अगर मुझे पहले पता होता कि इंजेक्शन की इतनी डोज के बाद भी यह इतनी देर तक खड़ी रह सकती है, तब तो मैं इसे बिस्तर पर गिरते ही दबोच लेता। राजू, अब क्या करें? मुझे नहीं लगता है कि रेणुका अब दरवाजा खोलेगी। और फिर कान लगाकर अंदर की आहट लेने की कोशिश करता है। ऐसा लग रहा है जैसे रेणुका अंदर नींद में चली गई है। अब तो वह जब होश में आएगी तभी दरवाजा खोल पाएगी। हमें यहाँ से निकल चलना चाहिए, वरना किसी ने हमें इस तरह बिना कपड़ों के देख लिया तो और आफत आ जाएगी। अनिल और राजू अब दोबारा से अपने कपड़े पहनने लगे थे। दोनों का ही मूड बिल्कुल खराब था। रेणुका अब फिर से अपने अंतर्मन की इच्छा शक्ति को जगाती है और उसका बदन एकदम से लहराया था और उसने सावर का बटन दबा दिया था। ठंडा पानी अब उसके बदन पर आकर गिरने लगा था। उसका बदन तेजी से भीगता जा रहा था। उसके सिर के ऊपर चढ़ी गर्मी अब उतरने लगी थी। उसकी अधखुली आंखें अब ज्यादा खुलने लगी थीं। उसके होंठ जो अंगारों की तरह लाल हो गए थे, अब फिर से सामान्य होने लगे थे। उसका अपने बदन पर अब फिर से काबू होने लगा था और वह वहीं बैठकर अब ठंडे पानी में भीगती चली गई थी। दूसरी तरफ राजू और अनिल अब रवीना की कार लेकर वापस मल्टीप्लेक्स में आ पहुंचे थे और कुछ ही मिनट के बाद वे आशीष को सारी बातें बताते चले गए थे। आशीष, तुम दोनों बेवकूफ से एक काम ढंग से नहीं होता। रवीना, क्या हुआ? तुम दोनों तो रेणुका के साथ गए थे, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? अनिल, वो दरअसल तुम्हारी बहन रेणुका ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया था, इसलिए हमें मजबूरी में वापस आना पड़ा। तुम्हारी बहन बहुत तेज है, वह इतनी आसानी से हाथ नहीं आने वाली है। रवीना अपना सिर पीट लेती है। तुम दोनों के बस का कुछ नहीं है। अब यहाँ क्या अपना मुंह लेकर बैठे हो? भाग जाओ यहाँ से। आशीष उन दोनों को इशारा करता है और वे दोनों वहां से निकल जाते हैं। रवीना और आशीष का बनाया सारा प्लान फेल हो गया था। आशीष के दोनों साथी अनिल और राजू रेणुका के साथ जिस्मानी संबंध बनाने में असफल हो गए थे। रवीना दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ते हुए, अच्छा, मैं चलती हूँ। अब घर जाकर पहले रेणुका को भी संभालना होगा, वरना वह बेवजह इस सब का आरोप मेरे सिर पर लगा देगी। आशीष रवीना के जाने की बात सुनकर, यह क्या कह रही हो यार? हम इतने दिनों के बाद मिले हैं, चलो किसी होटल में चलते हैं, कुछ समय जॉय करेंगे। और उसके दोनों हाथ थाम लेता है। रवीना नहीं आशीष, आज नहीं। रेणुका के पास पहुंचना बहुत जरूरी है और उसे संभालना, वरना शाम को अगर रेणुका ने पापा को सब बता दिया तो पापा को जवाब देना भारी पड़ जाएगा कि मैंने रेणुका का ध्यान क्यों नहीं रखा। उसकी बिगड़ी हालत को देखकर ऊपर से रेणुका को भी शक हो जाएगा। वह यही सोचती रह जाएगी कि उसकी बहन को उसकी हालत से कोई मतलब नहीं है, उसे फिल्म कुछ ज्यादा ही पसंद है। आशीष अब अपने मन को समझाने लगा था, ठीक है यार, जाओ तुम, आज का तो दिन ही खराब है। रवीना अब तेजी से हॉल से बाहर निकलती चली गई थी और अपनी गाड़ी लेकर घर की तरफ बढ़ गई थी। आशीष अब अपना फोन निकालता है और एक नंबर मिला ता चला जाता है। कुछ ही सेकंड के बाद फोन उठा लिया गया था। अब आशीष की जुबान पर शहद से भी ज्यादा मिठास आ गई थी। हेलो सूजी, कैसी हो तुम? सूजी आशीष की आवाज सुनकर, ओ माय गॉड, आज इतने दिनों के बाद मुझे कैसे फोन किया? तुम्हारी तो आवाज सुनने के लिए मैं तरस गई थी। तुम तो मेरा फोन ही नहीं उठाते हो, लगता है कोई और पसंद आ गई है तुम्हें आजकल। आशीष उसकी बात सुनकर, अरे अरे, तुम तो बस रेलगाड़ी की तरह शुरू हो गई।
मेरी भी सुन लो, मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि मेरे एग्जाम शुरू होने वाले हैं। अब जाकर मैं थोड़ा फ्री हुआ हूँ और जैसे ही फ्री हुआ सबसे पहले तुम्हें ही कॉल लगाई है। सूजी ये सुनते ही चहक उठी थी। ओहो, क्या वाकई में तुम सच बोल रहे हो या फिर मुझे रिझाने की कोशिश कर रहे हो? आशीष, अरे यार, तुम भी हर वक्त मुझ पर शक करती रहती हो। आकर देखो, मेरी अलमारी सिर्फ किताबों से भरी है। पढ़ते पढ़ते हालत खराब हो जाती है। 16 घंटे से किताब पढ़ रहा हूँ ताकि एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान बन सकूं, वरना तुम्हारा बाप तो तुम्हारा हाथ सौंपने से रहा नहीं। सूजी, हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मेरे पापा मेरे लिए इंजीनियर से कम लड़का तो पसंद करेंगे नहीं। तुम्हें इंजीनियर ही बनना पड़ेगा मिस्टर आशीष। आशीष हंसते हुए, अरे यार, तुम छोड़ो इन बातों को। तुम्हारे पापा को खुश करने के लिए पैसे वाला बन जाऊंगा। और क्या लेंगे तुम्हारे पापा? सूजी, हाँ, ये बात भी ठीक है। आशीष यार, अब तुमसे मिलने का बड़ा दिल कर रहा है। तुम्हें पास से देखे हुए महीना बीत गया है, तो फिर आज आ जाओ। सूजी, बोलो कहाँ आना है? शहर के पार्क में मिले? आशीष, नहीं यार, वहां मिलने का मन नहीं है। तुम एक काम करो, मेरे रूम पर आ जाओ, वही आराम से बैठकर बातें करेंगे। सूजी, नहीं यार, मैं तुम्हारे रूम पर बिल्कुल नहीं आऊंगी। पिछली बार तुम्हारे रूम पर आई थी तो तुम कुछ ज्यादा ही करीब आने की कोशिश कर रहे थे और तुम्हें संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाहर ही मिल लो, यही ज्यादा अच्छा है। आशीष मन ही मन में, यह साली तो कुछ ज्यादा ही भाव खा रही है। फिर बेहद धीमी आवाज में, यार, दरअसल मुझे बुखार भी आया हुआ है। अगर तुम यहां आ जाती तो मेरी दवा दारू भी हो जाती और तुम मुझे डॉक्टर के पास ही ले जाती। सूजी उसकी बात सुनकर, नहीं यार, मैं वहां नहीं आ पाऊंगी। तुम समझा करो, तुम अपने किसी और दोस्त को बुला लो जो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाए। आशीष, तुम्हारी बात ठीक है सूजी, पर पिछले महीने से मेरे घर से पैसे नहीं आ पाए। मेरे पिताजी का व्यापार में थोड़ा घाटा हो गया था। क्या तुम कुछ रुपए भेज सकती हो ताकि मैं डॉक्टर के पास जा सकूं? सूजी अब एक लंबी सांस लेती है, और हाँ, यह काम मैं कर सकती हूँ। आशीष, ठीक है सूजी, तुम 5,000 मेरे अकाउंट में भेज दो। अगर हो सके तो तुम भी आ जाओ, वरना मुझे किसी और दोस्त को बुलाना पड़ेगा। सूजी, नहीं, मैं तुम्हारे घर तो बिल्कुल भी नहीं आऊंगी। तुम लड़कों का कोई भरोसा नहीं है। जब तुम ठीक हो जाओगे तो हम बाहर किसी रेस्टोरेंट में मिल लेंगे। आशीष अब मन ही मन मुस्कुरा उठाता है। ठीक है, फिर तुम पैसे भेजो। अच्छा, तो फोन रखता हूँ, बाय। और फिर एक प्यारी सी किस फोन पर सूजी को दे देता है। सूजी भी उसे फोन पर है, एक चुम्मा सप्लाई कर देती है। आशीष अब एक लंबी सांस लेते हुए कुर्सी से खड़ा हो गया था। चलो, पैसों का बंदोबस्त हुआ। हॉल से बाहर निकलते निकलते आशीष के मोबाइल पर बैंक अकाउंट का मैसेज आ गया था, जिसमें 5,000 डिपॉजिट दिखाए जाने लगे थे। दूसरी तरफ रवीना अब अपने घर की पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर रही थी और फिर तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। रवीना अब एक लंबी सांस लेती है और एक्टिंग करती हुई ऊंची आवाज में, रेणुका, रेणुका, कहाँ हो तुम? और दरवाजा खोलकर अपने कमरे में प्रवेश करती चली जाती है, जहां सोफे पर रेणुका बैठी हुई थी। रवीना अब अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान ले आई थी और रेणुका के पास जाकर बैठ जाती है। फिर उसके हाथों को अपने हाथ में ले ली थी। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं तो बहुत घबरा गई थी। आशीष को अकेला छोड़कर सीधा गई हूँ। वह भी बहुत नाराज हो रहा था, पर मुझे तुम्हारी चिंता ज्यादा थी, इसलिए उसे अकेला छोड़कर सीधा भाग गई। रेणुका लंबी सांस लेते हुए, अब तो काफी राहत है रवीना, सिर भी हल्का हो गया है। पता नहीं मुझे क्या हुआ था, एकदम से पूरे बदन में आग लग गई थी। रवीना रेणुका की बात सुनकर मन ही मन में हंसने लगी थी, पर उसने अपने चेहरे को ऐसा बनाए रखा था कि रेणुका को उसकी फीलिंग का कोई अंदाजा ना हो। मुझे लगता है रेणुका, शहर की हवा जो बेहद प्रदूषित है, उसकी वजह से तुम्हें यह साइड इफेक्ट हुआ होगा। तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। रेणुका, नहीं नहीं, अब मैं ठीक हूँ। फिर अपने चेहरे पर थोड़े निराशा के भाव लाते हुए, मेरी वजह से तुम्हारा भी सारा मूड ऑफ हो गया। तुम्हारा वह प्रेमी भी क्या सोच रहा होगा? रवीना, अरे तुम छोड़ो उसे, मेरी बहन के आगे मैं हर किसी को छोड़ सकती हूँ। और फिर प्यार से रेणुका के दोनों गालों को पकड़कर उन्हें चूम लेती हैं। क्या रेणुका समझ पाएगी रवीना की चतुराई, या फिर अब रेणुका ही दिखा देगी? रवीना को आईना जाने के लिए बने रहे कहानी के साथ। कहानी जारी रहेगी। आगे की कहानी अगले भाग में। अगला भाग जल्द ही आएगा। कमेंट में जरूर बताएं।
कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।